तो आज मैं आपके लिए रीजनिंग का मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ, जो कि हमारा एयू गोरिल्ला की बुक है और मॉक टेस्ट हमारा चौथा है। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी भाई लाइक करते हुए जाएं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। और देखिए 25 में 25 की हमारी तैयारी होने वाली है और यह आपका सफलता का डोज है, तो ORS का डोज। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो पहला देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो देखिए कह रहा है कि आपको निर्देश दे रखा है और कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को आपको चयन करना है जिसमें संख्या के समूह आपके नीचे दिए गए संख्याओं के समूह के समान तर्क, नियम और संबंध का अनुसरण नहीं करते हैं। यानी ऐसा कौन सा विकल्प है जो आपका इस संबंध के अनुसरण नहीं करता है। तो देखिए अगर बात करें, देखिए 13 दे रखा है, 9 है और 117 है। तो आपको बताना है कि कौन सा आपका नियम का संबंध का अनुसरण नहीं करता है। तो देखिए अगर बात करें तो यहाँ देखिए अगर हम कर दें, देखिए 13 गुणे 9 कर दें तो 13 9 कितना होता है, 13 9 हमारा 117 होता है। और विकल्पों की जांच करें तो देखिए क्या दे रखा है विकल्प आपका 19 8 और 162 दे रखा है। कितना, 19 8 162 दे रखा है। अगर हम 19 गुणे 8 कर दें, कितना, अगर हम 19 गुणे 8 कर दें तब देखिए हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें 152 मिल जाएगा। कितना, 152 मिल जाएगा, जो कि आपका इसके बराबर नहीं है। इसके बराबर नहीं है तो देखिए ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका इसके बराबर नहीं होगा। फिर आपका विकल्प दे रखा है 18 6 108 दे रखा है। अगर हम यही कर दें 18 गुणे 6 कर दें तब देखिए हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 108। कितना मिल जाएगा, 108 मिल जाएगा। और यही देखिए विकल्प नंबर सी में बात करें तो 14 और 7 और 98 दे रखा है। अगर 14 सते देखिए अगर हम कर दें 14 गुणे 7 कर दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 98 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यही विकल्प नंबर डी में क्या कह रहा है आपका 17 5 और 85 दे रखा है। तो अगर हम कर दें 17 गुणे 5 कर दें, देखिए 17 गुणे 5 करिए 17 पचे कितना होता है, तो हमारा 85 होता है। तो देखिए पूछ रहा है हमसे कि कौन सा विकल्प आपका समूह का अनुसरण नहीं करता है। तो देखिए ऐसा हमारा विकल्प नंबर फर्स्ट है जो कि हमारा इस समूहों से आपका संबंध नहीं रखता है। तो देखिए हमारा पहला इसमें करेक्ट हो गया। बाकी आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछ रहा था कौन सा नहीं अनुसरण कर रहा है, तो विकल्प नंबर ए हमारा अनुसरण नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करना है आपको जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याएं दिए गए संख्याओं के युग्म में संबंधित हैं। तो देखिए 31 और 48 दे रखा है। अगर देखिए हम यही कर दें 48 में -31 कर दें, 48 में -31 कर दें तो देखिए 4 में से 8 गया 7 हो गया और 4 में से 3 गया तो आपका 1 हो गया। कितना आ गया, 17 आ गया। तो अगर हम देखें विकल्प नंबर डी में देखें तो देखिए 54 में से अगर हम 37 माइनस करें, कितना, 54 में से हम 37 माइनस करें, कितना दे रखा है आपका 37 दे रखा है। 1 मिनट ध्यान से देखिए, 54 में से अगर हम 37 माइनस कर दें तो देखिए हमें 17 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए विकल्प नंबर डी है जो इस समूह से हमारा जो है संबंध सही दर्शा रहा है। तो विकल्प डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यही क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही क्रम को आपको पूरा करना है। तो देखिए DKY और FJW HIU और JSS दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है आपका, तो आपका दे रखा है DKY और क्या दे रखा है आपका, तो देखिए अगर हम DKY दे रखा है और क्या दे रखा है आपका FJW और क्या दे रखा है आपका HIU और क्या दे रखा है आपका JHS दे रखा है। देखिए इतना दे रखा है। मैं कलर चेंज करके आपको बताऊं तो देखिए अगर हम बात करें, अगर हम यहीं से D से F तक जाते हैं, कितना, D से F तक जाते हैं तो हमें कितने का डिफरेंट मिल रहा है। तो देखिए D की प्लेस वैल्यू हमारी 4 होती है। कितनी होती है,
डी की प्लेस वैल्यू 4, के की 11, के की यहीं पे 11 होती है, वाई की हमारी 25 होती है, एफ़ की हमारी 6 होती है और जे हमारा 10 पे होता है और जे हमारा 10 पे होता है, डब्ल्यू यहीं हमारा 23 पे होता है और एच हमारा 8 पे होता है और आई देखिए हमारा 9 पे होता है, भी हमारा 22 पे होता है। इस पे यू है ना, यू, हाँ यू है हमारा 21 पे होता है, सॉरी देखिए यू है तो यू हमारा 21 पे होता है, जे हमारा 10 पे, एच हमारा 8 पे और एस हमारा 19 पे। अब देखिए बात करें तो देखिए अगर हम 4 से 6 तक जाएं तो हमें 2 का डिफरेंट मिल रहा है, कितने का, हमें 2 का डिफरेंट मिल रहा है। अगर यहीं हम के से देखिए, अगर हम यहीं से 11 से 10 तक जाएं तो हमें कितने का डिफरेंट मिल रहा है, तो -1 का, -1 का हो रहा है। अगर हम यहीं वाई से डब्लू तक जाएं तो देखिए -2 का डिफरेंट मिल रहा है, कितने का, -2 का डिफरेंट मिल रहा है। अब देखिए यहीं अगर हम देखें, देखिए अगर हम एच से जे तक जाएं तो हमें +2 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अगर यहीं हम आई से, देखिए आई से अगर हम एच तक जाएं तो -1 का डिफरेंट मिल रहा है। अगर यहीं हम यू से एस तक जाएं तो हमें -2 का डिफरेंट मिल रहा है। क्या हमारा चल रहा है पैटर्न, तो +2 -1 -2 यही हमारा चल रहा है। तो देखिए अगर यही हमारा चल रहा है, अगर देखिए एच से, अगर देखिए यहाँ पे आपका जे दे रखा है, जे से अगर हम +2 जाएँ तब देखिए हमें क्या मिल जाएगा, जे से अगर हम +2 जाएँ तो देखिए +2 जाएँ तो हमें 12 मिलेगा, क्या मिलेगा, हमें 12 मिल जाएगा। और देखिए अगर यहीं एच हमारा 8 पे दे रखा है, एच 8 पे हमारा दे रखा है, अगर एक माइनस इसमें कर दें तो देखिए हमारा 7 आएगा और 7 पे क्या होता है, तो 7 पे हमारा 7 आएगा, यही हमारा 7 आ जाएगा। अब देखिए यही हमारा एस 19 पे दे रखा है, 19 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 17 आ जाएगा। तो देखिए 17 की प्लेस वैल्यू हमारी क्यू होती है, यहीं 7 की प्लेस वैल्यू हमारी जी होती है और 12 की प्लेस वैल्यू हमारी एल होती है। तो क्या आ गया देखिए विकल्प, एल, जी और क्यू आ गया। देखिए पहले में हमारा पहला विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे हम 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 29 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखिए 14 दे रखा है, 26 है, क्या है, 14 है, 26 है, थोड़ा और मैं बड़ा कर दूं। देखिए अगर हम 14 से, देखिए यहाँ पे अगर 14 से हम 11 तक का जाते हैं तो हमें देखिए कितने का डिफरेंट देखने को मिला है, तो -3 का डिफरेंट मिला है, कितने का, तो देखिए -3 का डिफरेंट मिल रहा है। अगर हम यहीं 11 से 8 तक जाते हैं तो 8 3 कितना, 11, 8 3 कितना होता है, तो हमारा 11 होता है, तो -3 का हमें यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिल रहा है। फिर अगर देखिए यहीं हम अगर 8 से हम फिर आगे जाते हैं तो हमें देखिए -8 में से -3 करेंगे तो हमारा 5 आएगा, 5 पे हमारा क्या होता है, ई होता है, क्या होता है, 5 पे हमारा, 5 पे हमारा ई होता है। आगे देखिए यहीं आपका 26 दे रखा है, क्या दे रखा है, 26 दे रखा है। अगर 26 से क्या करें, देखिए 26 से अगर हम +3 करें, कितना करें, तो +3 करें 26 से, तो देखिए 26 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और हमें देखिए 29 हो जाएगा तो हमारा क्या आएगा, यहीं आपका क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा, यहाँ 29 आ जाएगा। और 29 में से फिर हम +3 करें, 29 में +3 करें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो हमें 32 प्राप्त हो जाएगा। देखिए 29 हमारा किस विकल्प में दे रखा है, तो देखिए 29 हमारा पहले में दे रखा है, यानी नीचे के पैटर्न में तो हमारा -3 हो रहा है और ऊपर के पैटर्न में हमारा +3 हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है आपका कि एक निश्चित कूट भाषा में सिस्टम को क्या लिखा है आपका, सिस्टम को आपको, देखिए सिस्टम में आपको इतने को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोडिक भाषा में आपको क्या दे रखा है, तो आपको क्रेन में कैसे लिखा जाएगा, क्रेन में कैसा लिखा जाएगा। तो देखिए यहीं पे, यहाँ देखिए आपका सी को क्या लिखा है, सी को आपका डी लिखा है और एच को क्या लिखा है,
एच को आपका एन लिखा है, और देखिए आई को क्या लिखा है, आई को आपको ओ लिख दिया है, और सी को क्या लिखा है फिर, तो सी को आपको डी लिख दिया है। ए का कितना किया है, ए का आपका टी किया है। फिर देखिए एन का क्या किया है, एन को आपको फिर एच लिख दिया है, यानी ई को फिर क्या लिखा है, देखिए ई को आपको भी लिख दिया है, और आर को क्या लिखा है, तो आर को आपको देखिए के लिखा है, और वाई को क्या लिखा है, तो वाई को आपका एस लिखा है। अब देखिए इतना हो गया। उसी प्रकार देखिए क्या दे रखा है, आपका क्रेन दे रखा है, सी है, क्या है आपका, देखिए सी है, आर है, और ए है, एन है, और क्या है तो आपका ई है। इतना आप देखिए। तो सी को देखिए क्या लिखा है, सी को यहाँ देखिए, मैं कलर चेंज कर लूँ, 1 मिनट देखिए, थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए सी को यहाँ पे आपका डी लिखा है, तो सी को हम क्या लिख देंगे, सी को हम यहाँ डी लिख देंगे। आर का देखेंगे, आर का क्या लिखा है, तो देखिए आर कहाँ है, तो आर का देखिए आप आर यहाँ पे है, आर का क्या लिखा है, तो आर को यहाँ पे आपका के लिखा है। अब देखिए फिर किसका है, तो आपका ए है, ए को क्या लिखा है, देखिए ए को यहाँ पे आपका टी लिखा है, यहाँ हम टी लिख देंगे, यहाँ पे हम टी लिख देंगे। अब बचा आपका एन, एन को देखिए क्या लिखा है, एन को यहाँ पे आपका एच लिखा है, एन को हम यहाँ एच लिख देंगे। अब देखिए आपका कौन बचा, तो ई बचा है, ई को यहाँ पे, ई को आपका भी लिखा है, तो ई को हम भी लिख देंगे। तो हमारा क्या बन गया, डी के टी एच और भी, डी के टी एच भी। देखिए हमारा विकल्प नंबर पहले में है, विकल्प नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करते जाइएगा। अब देखिए यही कह रहा है कि एक कोड भाषा में आपको फ्रेंड को इतना लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में कैंडल को कैसा लिखा जाएगा। तो देखिए आपका क्या दे रखा है, एफ है, और आर है, आई है, ई है, और एन है, और डी है। फ्रेंड को कितना लिखा है आपका, तो देखिए फ्रेंड को लिखा है आपका कितना, तो फ्रेंड को लिखा है आपका, फ्रेंड को एच लिखा है, और यू लिख रहा है, और क्या है आपका एम है, और फिर देखिए एम के बाद क्या है, तो जे है, उसके बाद आपका टी है, और टी के बाद क्या है, तो आपका के है। इतना लिखा है। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको बताऊँ, देखिए यहाँ पे अगर हम करें तो देखिए एफ़ की हमारी प्लेस वैल्यू 6 होती है, कितनी, एफ़ की 6, आर की यहीं पे हमारी 18 होती है, और आई की हमारी 9 होती है, और ई की हमारी 5 होती है, और एन की हमारी 14 होती है, और डी की प्लेस वैल्यू हमारी 4 होती है। तो देखिए अगर हम यहीं पे अगर हमारी देखिए एच की हमारी 8 होती है, कितनी, एच की प्लेस वैल्यू हमारी 8 होती है। अगर हम 6 से 8 तक जाएँ तो हमें +2 ऐड करना पड़ेगा, +2 ऐड। आर से अगर हम यूँ देखिए, आर की प्लेस वैल्यू 18, यू की प्लेस वैल्यू हमारी यहीं पे 21 होती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो +3 हो रहा है। ई हमारा यहीं पे देखिए, ई की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होती है, एम की 13 होती है, तो देखिए यहीं पे हमारा कितना हो रहा है, तो +5 हो रहा है। ई की प्लेस वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 होती है, और अगर एम तक जाएँ तो एम 13 पे होता है, तो कितने की हमारी डिफरेंट हो रही है, तो देखिए ई से अगर हम एम तक जाएँ तो हमारा, नहीं, ई से अगर हम जे तक जाएँ ना, जे तक जाएँ तो हमें +5 मिल रहा है। अब देखिए अगर एन से टी तक जाएँ तो हमें +6। तो हमारा क्या पैटर्न चल रहा है, देखिए पैटर्न हमारा चल रहा है +2, +3, +4 और +5, यही हमारा पैटर्न चल रहा है। तो हम सेम पैटर्न लगाएंगे किस में, तो देखिए आपके कैंडल में। देखिए क्या दे रखा है आपका, सी दे रखा है, और आपका ए है, और एन है, और क्या है, तो आपका डी है, और एल है, और आपका ई है। अब देखिए सी, ए, एन, डी, एल और ई। देखिए सी से अगर हम +2 करें तो सी की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, 3 होती है। तो देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। 5 पे हमारा क्या होता है, तो 5 पे हमारा ई होता है। उसी प्रकार ए से हम +3 जाएँ तो देखिए ए हमारा 1 पे, और +3 करेंगे हमें डी प्राप्त हो जाएगा, एन 14 पे, और प्लस हम 4 करेंगे तो 14 4 हमारा 18 हो जाएगा। 18 पे क्या होता है, तो हमारा आर होता है। अब फिर देखिए डी की प्लेस वैल्यू यहीं हमारी 4 होती है,
अगर 4 से हम 5 ऐड करें तो देखिए 5 4 कितना होता है, 9 होता है, और 9 पे हमारा क्या होता है, तो 9 पे हमारा आई होता है, एल हमारा 12 होता है। 12 में अगर हम 6 जोड़ें तो 12 6 कितना होता है, तो हमारा 18 होता है। 18 पे क्या होगा, तो हमारा आर होगा। फिर देखिए यही हमारा ई 5 पे होता है, और 5 में हम अगर 7 जोड़ दें तो 7 5 12 हो जाएगा। 12 पे क्या होता है, हमारा एल होता है। तो हमारा क्या आ गया, ई डी एल, ई डी आर आई आर एल। देखिए विकल्प नंबर तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यही 32 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है यदि हम प्लस को माइनस के साथ और भाग को गुणा के साथ आपस में बदल दे तो निम्न में कौन सा समीकरण आपका मान क्या होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे क्या दे रखा है, 39 गुणे 3 प्लस 10 माइनस 13 और भागे 2। तो देखिए मान बदलने को कह रहा है। तो देखिए अगर हम बोर्ड मॉस के अकॉर्डिंग चलेंगे, देखिए बोर्ड मॉस के अकॉर्डिंग हम अगर बदलेंगे तो देखिए आप यहाँ पे देखिए अगर हम प्लस को माइनस कर दें और भाग को गुणा करके परस्पर चिन्ह बदल दें तो देखिए आपका कितना दे रखा है, 39 39 भागा, मैं कलर चेंज कर लूँ, देखिए 39 भागा 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका माइनस का 10 हो जाएगा, और प्लस का हमारा 13 हो जाएगा, और गुणा हमारा 2 हो जाएगा। अब बोर्ड मॉस का नियम का उपयोग करेंगे तो यहीं देखिए अगर हम 3 में 39 से भाग देंगे तो आपका कितने बार में यह कटेगा, तो 13 तिया 39 होता है, तो आपका 13 बार में यह चला जाएगा। माइनस का यहाँ 10 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, तो 13 दूना हमारा 26 हो जाएगा। अब देखिए 13 दूना 26 हो जाएगा, तो यहीं देखिए आपका आपका 13 10 कितना हो जाएगा, तो देखिए यहीं आपका तो देखिए यहीं अगर आपका 13 और 26 मिल जाएंगे तो यह आपका कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, और माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखिए 39 में से माइनस का 10 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए आपका 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। देखते हैं 29 किस विकल्प में है, तो विकल्प नंबर हमारा सी में है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए फिर कह रहा है यदि हम प्लस को माइनस के साथ और भाग को गुणा के साथ आपस में बदल देते हैं तो निम्न में से कौन सा समीकरण हमारा जो है, समीकरण देखिए नीचे दे रखा होगा, ये देखिए कौन सा समीकरण हमारा सही होगा। तो देखिए बोर्ड मास के नियम लगाएंगे, बोर्ड मास का नियम लगाएंगे तो देखिए विकल्प हम डी उठाते हैं। पहले हम विकल्प डी आपका सही वाला क्वेश्चन उठाएंगे। देखिए विकल्प डी हमारा ही सही आएगा। बाकी देखिए अगर बदल देते हैं तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका कितना दे रखा है, 17 है, और इसको जब देखिए प्लस को माइनस के साथ बदल दें और कर दें 7, और भाग को कर दें गुणा 2 लिख दें, और देखिए माइनस को यहाँ क्या कर दें, तो माइनस का हम प्लस कर दें 21 हो जाएगा, और गुणा को क्या कर दें, तो हम भाग कर दें और 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 17 माइनस का 7 गुणे 2, और देखिए यहाँ से आपका 3 21 बार में कटेगा, कितने बार में, कि आप 7 3 21, यहाँ पे आपका हो जाएगा 7। अब देखिए 7 हो जाएगा। फिर देखिए यहीं आपका हो जाएगा 17 माइनस, और 7 दूना कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। 1 मिनट, 7 दूना 14 हो जाएगा, और प्लस का 7 हमारा इधर हो जाएगा। अब देखिए यहीं हमारा 17 और 7 हमारा ऐड हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 24, और माइनस का कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। अब देखिए कितना बच जाएगा, तो 24 में से आपका 14 जाएगा तो हमारा 10 आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर डी हमारा पैटर्न को फॉलो कर रहा है। चलिए एक और मैं आपको बता दूं कि आपका देखिए विकल्प नंबर ए को मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं। तो देखिए विकल्प ए को हम परस्पर स्थान बदलते हैं तो देखिए यह क्या हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, और भागा आपका
3 हो जाएगा, और प्लस का हमारा कितना हो जाएगा, तो प्लस का देखिए, प्लस का हो जाएगा 17, और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 6, और इंटू हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए बराबर में हमारा कितना दे रखा, 11। देखते हैं हमारा 11 आता है कि नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे हम काटेंगे भाग से, तो 3 5 15, यानी यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का हमारा 17 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका इधर 5 हो जाएगा, इधर हमारा 5 हो जाएगा, अब माइनस लगा देंगे, प्लस आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए इधर आपका प्लस हो जाएगा, और 17 में से 5 जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 आ गया, जो कि हमारा पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपका कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो हमारा ए भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी। तो विकल्प डी हमारा सही जो आपका है वह उत्तर दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, यही देखिए क्या कह रहा है, यदि आपको ए बी और के का भाई हैं, क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, आपके ए बी और के, आपका ए है और कौन है, तो आपका बी है, और कौन है, तो आपके ए हैं। ये तीनों आपके क्या हैं, तो यह तीनों देखिए, यह तीनों आपके भाई हैं। क्या हैं, तो यह तीनों आपके भाई हैं। और क्या कह रहा है, डी जो है वह बी की माँ है। डी जो है, देखिए डी आपकी कौन है, देखिए आपकी डी आपकी हो गई, डी जो है वह बी की माँ है। यह माँ हो जाएगी बी की, इसकी माँ हो जाएगी, तो इन तीनों की माँ हो जाएगी। फिर कह रहा है ई जो है ए का पिता है। आपका देखिए आपका यहाँ ई हो जाएगा, ई आपका जो हो जाएगा वह ए का पिता हो जाएगा, यानी ए का पिता हो जाएगा। तो देखिए ये आपके पति पत्नी यहाँ पे हो जाएंगे, ये पति पत्नी हो जाएंगे। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन रूप से सत्य नहीं है, कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। तो कह रहा है ए जो है के का पिता है, ए जो है आपका के का पिता है। कह रहा है कौन सा सत्य नहीं है, तो ए जो आपका के का पिता नहीं है, तो आपका यही रॉन्ग हो जाएगा। बाकी देखिए बी जो है वह के का भाई है, बी आपका के का भाई है, तो बिल्कुल यह कथन सत्य कह रहा है। यही कह रहा है ए डी का पुत्र है, ए जो आपका है, देखिए ए जो आपका डी का पुत्र है, तो ये भी सही हो जाएगा। डी जो है ई की माँ है, देखिए डी आपके यहाँ पे है, ई आप डी ई की पत्नी है, तो देखिए डी आपकी ई की पत्नी है, तो बिल्कुल सत्य है ये भी कथन। यानी हमारा जो पहला इसमें कह रहा है कि ए आपका के का पिता है, तो यही हमारा रॉन्ग हो जाएगा पहला। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, पी एल की पुत्री है। क्या कह रहा है, जो देखिए पी जो आपकी है, पी वह किसकी पुत्री है, तो एल की पुत्री हो जाएगी, यानी पी जो आपकी हो जाएगी एल की पुत्री हो जाएगी। और क्या कह रहा है, देखिए पी एल की पुत्री हो जाएगी, एम एल का पति है, यानी देखिए एम आपका जो है इसका पति है, एम जो है आपका एल का पति है। ये आपका प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, ये भी पुत्री है तो ये भी आपकी माइनस हो जाएगी। अब देखिए क्या पूछ रहा है, एम एक्स का भाई है। कह रहा एम एक्स का भाई अथवा बहन है। यहाँ देखिए एम एक्स का भाई बहन है, यही कह रहा है एम जो है एक्स का भाई बहन है, तो एक्स पी से किस प्रकार संबंधित है। एम जो आपका है वह किसका, देखिए एक्स का भाई है। क्या है, एम जो है एक्स का भाई है, और देखिए एम एल का पति है, क्यू जो है वह पी का दादा है। एक क्यू जो आपका है इसके ऊपर आपका एक क्यू हो जाएगा, इसके ऊपर आपका क्या हो जाएगा, एक क्यू हो जाएगा, वह आपका पी का दादा हो जाएगा। और एम एक्स का भाई और अथवा बहन भी हो सकती है, भाई अथवा बहन भी हो सकती है। कह रहा एक्स का पी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए एक्स आपका लिंग निर्धारित नहीं किया गया है कि लड़का है या लड़की है, तो हम क्या करेंगे, इसका डी मार देंगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखिए यही कह रहा है आपका ना कि भाई अथवा बहन है, तो लिंग निर्धारित नहीं है, तो हम डी लगा देंगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए 36 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कह रहा 36 नंबर, दो कथन आपको दिए गए हैं, जिसके बाद आपको दो निष्कर्ष भी दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, निर्णय लीजिए कौन सा निष्कर्ष आपका
कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। देखिए कह रहा कुछ प्लेट आपके बाउल हैं, कुछ प्लेट आपके हैं, कुछ प्लेट, यहाँ देखिए आपका यह प्लेट हो गया, कुछ प्लेट आपके क्या हैं, तो आपके बाउल हैं, बाउल यानी देखिए बाउल, कुछ प्लेट आपके बाउल हैं। फिर कह रहा है कुछ बाउल आपके कप हैं, कुछ बाउल आपके क्या हैं, तो कुछ बाउल आपके कप हैं। अब ये देखिए बन गया। तो देखिए फिर क्या निष्कर्ष कह रहा है, कुछ ये तो आपका बन गया। तो देखिए विकल्प क्या कह रहा है, कुछ प्लेट आपके कप हैं, तो प्लेट आपका यहाँ पे है, कप यहाँ पे है, कहाँ पे है, कप आपका यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे आपका कोई संबंध नहीं दर्शा रहा, कह रहा है कुछ बाउल आपके प्लेट हैं, तो कुछ आपके बाउल प्लेट हैं, यहाँ से देखिए कुछ प्लेट आपके बाउल हैं, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। केवल निष्कर्ष आपका दो अनुसरण कर रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा निर्देश आपको दे रखा है, दो कथन है जिसके बाद आपको तीन निष्कर्ष दे रखे हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले हुए सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों, फिर निर्णय कीजिए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो देखिए कथन क्या कह रहा है, कुछ रैकेट बैट है, आपके बैट हैं, कुछ रैकेट आपका देखिए यह क्या हो जाएगा, आपका रैकेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह आपका रैकेट हो जाएगा। कह रहा कुछ रैकेट आपके क्या हैं, कुछ रैकेट आपके बैट हैं, कुछ रैकेट आपके बैट हो जाएंगे। एक मिनट थोड़ा सही से लिख लूँ, यह क्या हो जाएगा, यह आपका बैट हो जाएगा, कुछ रैकेट आपके बैट हैं। फिर यही कह रहा है कि सभी बैट आपके स्टिक हैं, सभी बैट जो आपके हैं वह क्या हैं, तो आपके स्टिक हैं, स्टिक हो गए। अब देखिए निष्कर्ष कह रहा है कि सभी रैकेट आपके स्टिक हैं, सभी आपके रैकेट जो कि देखिए यहाँ पे है और स्टिक आपका यहाँ पे है, तो पहला निष्कर्ष आपका असत्य हो जाएगा। और यहीं देखिए दूसरा नंबर कह रहा है कुछ रैकेट आपके स्टिक नहीं है, कुछ रैकेट आपके स्टिक नहीं है, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से गलत होगा। क्या हो जाएगा, यह आपका निश्चित रूप से गलत यह भी हो जाएगा। कह रहा कुछ स्टिक आपके रैकेट हैं, तो कुछ आपके स्टिक जो देखिए वह रैकेट है, तो आपका थर्ड जो आपका है वह सही कह रहा है। तो देखिए अगर हम विकल्प बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, तो केवल हमारा अनुसरण तीन, देखिए विकल्प में दे रखा है केवल हमारा निष्कर्ष तीन अनुसरण करता है। क्या हो जाएगा, केवल हमारा निष्कर्ष तीन अनुसरण कर रहा है। देखिए विकल्प नंबर बी में है, विकल्प नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कि कौन सा आपके म्यूजिशियन, वादक और आपके वायलिनिस्ट को सही संबंध को निरूपित करता है। तो देखिए आगे चलते हैं, देखिए ये वाला है आपका क्या है, तो आपका म्यूजिशियन है। देखिए ये देखिए आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ये है आपका क्या हो जाएगा, तो आपका म्यूजिशियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, देखिए म्यूजिशियन हो जाएगा, म्यूजिशियन हो जाएगा, म्यूजिशियन हो गया। और ये अंदर का क्या हो जाएगा, अंदर वाला क्या हो जाएगा आपका वायलिनिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायलिनिस्ट हो जाएगा। और यह जो आपका है यह आपका वादक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह आपका वादक हो जाएगा। तो विकल्प हमारा बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि आपके 500 उम्मीदवार हैं जो कि आपके अंग्रेजी, हिंदी और गणित की परीक्षा में आपके शामिल हुए हैं, आपके शामिल हुए। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है देखिए यहाँ पे 30 दे रखा है, 10 है, 75 है और 5 है, 12 है और दो जगह आपका 12 है, हाँ आपका 30 है। कह रहा है एन दिखाता है कि विभिन्न परीक्षाओं में कितने उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हैं, कम से कम दो विषयों में अनुत्तीर्ण होने का प्रतिशत क्या है। तो देखिए कुल उम्मीदवार आपके, टोटल उम्मीदवार आपके कितने हैं, टोटल उम्मीदवार आपके 500 हैं। कितना, टोटल उम्मीदवार आपके 500 हैं। अगर उम्मीदवार कम से कम कितने हैं, तो दो विषयों में आपके अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। कितने, तो आपके दो विषय में आपके कितने क्या हो रहे हैं, तो आपके फेल हो जा रहे हैं। और आपके तीन विषयों में आपके अनुत्तीर्ण उम्मीदवार हैं। तो अब देखिए एक कितना है, एक आपका 12% है, प्लस कितना है आपका, फिर आपका 10% है,
फिर आपका कितना है, तो आपका 12%, 12% है। फिर देखिए इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 39 आ जाएगा, 39 आ जाएगा। आप कुल आपके अनुत्तीर्ण उम्मीदवार का परसेंट निकालेंगे तो देखिए आपका 39 हो जाएगा, और बटा कर देंगे कितना, तो 500 कर देंगे, क्योंकि आपका टोटल 500 है, और इसे 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ आपका यहाँ आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, यानी कि यह कितना आ जाएगा, 7 पॉइंट आपका 8% आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर पहला इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि आपको 40 निर्देश दे रखा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और जिनके 4 विकल्प आपको दिए गए हैं उनमें से आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आरोपी को न्यायालय में मुकदमे के लिए ले जाया जा रहा है। आप उसकी वैन के पीछे एक कार में हैं। आप देख सकते हैं कि सामने वाली वैन से आरोपी भागने की कोशिश कर रहा है। तो आपका जो है उत्तरदायी क्या, आप क्या करेंगे। तो विकल्प कह रहा है कि उसके वैन से बाहर निकलने तक प्रतीक्षा करेंगे, फिर उसे गोली मार देंगे। फिर भी कह रहा है कि उसके सहायता के लिए मुख्यालय को फ़ोन करेंगे, और सहायता के लिए मुख्यालय को फ़ोन करेंगे। और यहीं सी कह रहा है कि अपनी कार के वैन के दरवाजे के करीब ले जाएंगे, जिससे कि वह बच ना सके, और अपनी बंदूक तैयार रखेंगे। और डी कह रहा है कि वैन को अपनी कार से टक्कर मारेंगे, जिससे कि आरोपी वापस अंदर गिर जाए। तो आपका दायित्व तो क्या है, अगर देखिए एक आरोपी को न्यायालय के लिए पेश करने के लिए ले जाया जा रहा है, और यह देखा जा रहा है कि वह आरोपी भागने की कोशिश कर रहा है, तो आपका उत्तरदायित्व क्या बनेगा अगर आप उस वैन के पीछे आप हैं। तो देखिए 41 का विकल्प नंबर बी होगा, सहायता के लिए मुख्यालय को फ़ोन करेंगे। देखिए यदि आप केवल जादूगर देखिए 40 का है ना, 40 का सी होगा, सॉरी, तो आपका 40 का सी होगा। देखिए यदि आप अपने कार को इतने करीब ले जा सकते हैं कि दरवाज़ा नहीं खुल पाए, तो अंदर की पुलिस को उसे रोकने का समय मिल जाएगा, इसलिए विकल्प सी होगा। और दिए गए मामलों में तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। ए और बी आपके समाप्त विकल्प हैं। ये आपका लास्ट, अपनी कार को वैन के दरवाजे के करीब ले जाएंगे, जिससे वह बच ना सके, और अपनी बंदूक तैयार रखेंगे। विकल्प सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहीं देखिए क्या कह रहा है आपका, क्या कह रहा है कि आप एक राजनेता के पुत्र के जन्मदिन की पार्टी में सुरक्षा प्रभारी अधिकारी हैं। यह एक बच्चों की पार्टी है जिसमें एक जादूगर कियोस्क क्या है, तो आपके कियोस्क पर प्रदर्शन कर रहा है। आपको संदेह है कि जादूगर अपने बैग में हथियार ले जा रहा है, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे। तो विकल्प कह रहा है कि आप जादूगर पर नज़र रखेंगे, आप चुपचाप जादूगर के बैग की जांच कराएंगे। यसी कह रहा है आप जादूगर पर कोई कार्रवाई करके पार्टी को बर्बाद नहीं करेंगे। या डी कह रहा है कि आप जादूगर को हिरासत में ले लेंगे। तो देखिए आप किसी राजनेता के जो आपके पुत्र की जन्मदिन पर आप पार्टी में जाते हैं, और आप क्या हैं, तो आप उस पार्टी के आपके सुरक्षा प्रभारी हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक जादूगर अपने बैग में हथियार ले जा रहा है, तो आपका दायित्व उस पर क्या बनता है। तो देखिए 41 का बी हो जाएगा, आप चुपचाप जादूगर के बैग की जांच करेंगे। आप उसके कार्यों से अनजान रह सकते हैं, इसलिए ऐतिहासिक के तौर पर बेहतर होगा कि चुपचाप बिना किसी को बताए उस बैग की जांच कर लेंगे। दिए गए मामले में हमारा जादूगर पर संदेह पर कोई कार्रवाई करना उल्टा पड़ सकता है, तो विकल्प हमारा बी उचित होगा। अब हमारा आगे देखिए यही क्या कह रहा है, 42 नंबर में निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों की पहचान करना है। क्या करना है, विषम अक्षरों की पहचान करना है। तो क्या दे रखा है हमारा, एफ है, एच है, और जे है। तो देखिए एफ़ की प्लेस वैल्यू हमारी 6 होती है, और एच की 8 होती है, जे की हमारी 10 होती है। तो हमें कितने का अंतर मिल रहा है, तो देखिए सभी में हमें 2 का हमें डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहीं पे हमारा एल दे रखा है, और एन है, और क्यू है। एल की प्लेस वैल्यू हमारी 12 होती है, एन की 14 होती है, और क्यू की हमारी 17 होती है। देखिए यहाँ पे हमारा एक में यहाँ पे हमारा 3 का जो है डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अब आगे देखिए
JLN दे रखा है। तो क्या दे रखा है आपका, J है, L है और N है। J हमारा 10 पे और L हमारा 12 पे, N हमारा 14 पे। अब देखिए इसमें आपका क्या हो रहा है, इसमें भी हमारा इसमें भी हमारा 2 का डिफरेंट हो रहा है। अब देखिए आपका क्या बचा, NPR। तो देखिए आगे देखिए यहाँ पे भी 2 का डिफरेंट मिला है। अब देखिए NPR दे रखा है, तो N हमारा 14 पे होता है, P 16 पे, R 18 पे। यहाँ पे हमारा 2 का डिफरेंट मिला है। यहाँ पे देखिए आपका LNQ पे यहाँ पे हमारा 3 का डिफरेंट मिला, तो B हमारा जो है इसमें होगा विषम हो जाएगा। आगे देखिए यही कह रहा है 43 नंबर में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द आपको ज्ञात करना। तो कह रहा है कि हास्यास्पद दे रखा है, मूर्ख है, ऊट पटांग है और विश्वसनीय है। तो देखिए अगर बात करें 43 में, तो विकल्प नंबर डी आपका समानार्थी शब्द नहीं है। तो विकल्प डी हमारा समानार्थी शब्द नहीं है, तो आपका अलग हो जाएगा। आगे देखिए बढ़ते हैं 44 नंबर की ओर। कह रहा है 4 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से 3 किसी तरह आपके समान हैं जबकि एक आपका भिन्न है, बिजोड़ का चयन कीजिए। तो देखिए अगर हम बात करें तो कितना दे रखा है, 250। इसको अगर हम 5 से काटेंगे तो यह आपका 5 से जो आपका है क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। यह आपका 5 से विभाज्य हो जाएगा। यही देखिए अगर हम 95 को जो है 5 से डिवाइड करते हैं तो ये भी हमारा जो है कट जाएगा। और यहीं देखिए आपका अगर हम 150 को काटे 5 से, ये भी हमारा विभाज्य हो जाएगा। लेकिन देखिए क्या 159 हमारा 5 से विभाज्य होगा, यह हमारा उत्तर हमारा विभाज्य नहीं होगा। तो यही हमारा बेजोड़ हो जाएगा और हमारा भिन्न हो जाएगा। तो हमारा विकल्प नंबर सी। आगे देखिए कह रहा है कि राय 2 किलोमीटर, देखिए थोड़ा छोटा कर दूं, कि कह रहा है कि राय, यहाँ देखिए राय आपका 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो देखिए राय जो आपका है 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। राय आपकी 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। फिर कह रहा है वह उत्तर पश्चिम दिशा में। देखिए यह आपका कहाँ चल रहा है, ये आपका उत्तर पश्चिम दिशा है। आपकी कौन सी हो जाएगी, ये वाली आते हुए नॉर्थ वेस्ट, ये वाली दिशा हो जाएगी। तो फिर कह रहा है कि आपका उत्तर पश्चिम दिशा में आपका घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। कितना चल रहा है, वह 3 किलोमीटर चल रहा है। अब क्या कह रहा है कि फिर वह दक्षिण की ओर घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। कहाँ पे, तो वह दक्षिण की ओर चलता है कितना, तो 5 किलोमीटर। यह वो दक्षिण की ओर चला 5 किलोमीटर। थोड़ा सा और मैं सही से बना दूँ, देखिए थोड़ा मैं सही से बना दूँ। यहाँ आपका 2 चला है, यहाँ पे आपका 3 चला है और यहाँ पे आपका 5 चला है। अब देखिए फिर कह रहा है कि वह फिर पश्चिम की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम उसका ये वाला हो जाएगा। यहाँ से वह 2 किलोमीटर फिर पश्चिम दिशा में जाता है। फिर कह रहा है अंत में वह उत्तर की ओर घूमता है और 6 किलोमीटर जाता है। अंत में उत्तर की ओर घूमता है और वह 6 किलोमीटर जाता है। तो कह रहा है कि वह आरंभिक स्थल से किस दिशा में है। तो देखिए यह उसका आरंभिक स्थान है, यह उसका एंडिंग पॉइंट है। तो देखिए ये आपके 4 दिशाएं होती हैं, आपका नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और आपका वेस्ट हो गया। और आपकी 4 जो हैं आपकी उप दिशाएँ होती हैं। 4 कौन सी होती हैं, 4 आपकी उप दिशाएँ होती हैं। जैसे आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया और यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ पे आपका साउथ ईस्ट हो गया और यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब देखिए तो वह आरंभ से किस दिशा की ओर है। तो देखिए निष्कर्ष निकलता है कि अपने आरंभिक बिंदु से उत्तर पश्चिम दिशा में है। देखिए ये वाला उत्तर पश्चिम दिशा होगा। यहीं पे अगर यहाँ पे हम एक पाई खींच दें, देखिए अगर वहाँ से एक पाई खींच दें यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी कौन सी दिशा हो जाएगी, ये आपकी उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। देखिए उत्तर पश्चिम विकल्प नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एक मैं आपको डाउट क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में आपको प्रत्येक प्रश्न के बाद 2 तर्क दिए गए हैं। आपको तय करना कि कौन सा ठोस है और कौन सा निर्बल है। तो उत्तर ए
केवल एक ठोस है, उत्तर ए के लिए आपका केवल एक ठोस है। यदि बी आपका केवल दो ठोस है, यदि या तो एक अथवा दो ठोस है, या डी के लिए आपको या ना तो एक तर्क है ना तो आपका दो ठोस है, और यदि ई के लिए लगाना है यदि दोनों आपके ठोस हों। तो कथन देखिए क्या कह रहा है कि रोजगार के मामले में महिलाओं को समान अवसर दिया जाना चाहिए। कार्यवाही के दौरान क्या कह रहा है कि हाँ वे समान रूप से सक्षम हैं, और सेकंड यही कह रहा है नहीं, उन्हें घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। तो देखिए विकल्प इसमें हमारा ए होगा। कौन सा विकल्प नंबर हमारा ए होगा कि केवल पहला तर्क एक मजबूत तर्क के योग्यता प्राप्त करता है। महिलाओं को समान अवसर देने के लिए एक वैध कारण होता है। दूसरा तर्क आपका अप्रासंगिक है, और महिलाओं को बराबर अवसर ना देना यह वैध कारण नहीं हो सकता। तो पहला हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो कह रहा है 47 से 49 तक निम्नलिखित तालिका को एक सप्ताह में 7 भिन्न दिनों द्वारा सोमवार से रविवार तक 5 भिन्न विक्रेताओं ए और ई द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोनों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर आपको विक्रेता पर वार मोबाइल फ़ोन की बिक्री आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, थोड़ा सा आपको देखने में क्वेश्चन छोटा दिख रहा होगा। तो देखिए इसको मोबाइल को आप इस रोटेट स्क्रीन में कर लीजिए, आपको पूरा दिखेगा। तो देखिए कह क्या रहा है कि सोमवार से रविवार तक आपका देखिए विक्रेता है आपको ABCDE। तो कह रहा है कि सोमवार को ए और सी के एक साथ मिलाकर बेचे गए मोबाइलों की संख्या, और बुधवार को देखिए ए द्वारा कितना है, ए सोमवार को यानी आपका सोमवार को ए और सी के द्वारा और मोबाइल फ़ोन की संख्या, और बुधवार कहाँ है, देखिए बुधवार आपका यहाँ पे है। बुधवार को डी और ई के साथ मिलकर बेचे गए मोबाइलों फ़ोन की संख्या के मध्य कितना अंतर है। तो देखिए मोबाइल ए और सी एक साथ मिलकर बेचे गए मोबाइलों की संख्या कितनी है। तो एक तो आपकी 80 है, कितनी है आपके, एक 80 है, एक आपका 80 है, प्लस कितना है तो आपका 160 है। कितना, तो 160 है ए और सी में। देखिए ए 160 है। अब देखिए इनको ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 240 मिल जाएगा। अब क्या कह रहा है, तो बुधवार को डी और ई को, देखिए बुधवार आपका यहाँ है, बुधवार आपका यहाँ पे है, कह रहा है आपका डी में और ई में। तो डी में देखिए आपका कितना है, डी में आपका 24 है, और प्लस कितना है तो आपका 116 है। इनको ऐड कर देंगे कितना मिल जाएगा, 140 मिल जाएगा। अब देखिए अब क्या इनको अंतर निकालना है, तो 240 में से माइनस कर देंगे कितना, तो 140 कितना आ जाएगा हमारा डिफरेंट, ये आपका मिल जाएगा 100। देखिए विकल्प नंबर बी में है। अब देखिए यहीं पे आपका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि मंगलवार और शनिवार को एक साथ मिलाकर बी द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोनों की संख्या क्या होती है। कह रहा कि देखिए यहाँ पे कह रहा कि मंगलवार और शनिवार को एक साथ मिलकर बी द्वारा बेचे गए मोबाइलों की संख्या, और कह रहा कि संख्या गुरुवार और रविवार को एक साथ मिलाकर सी द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोनों की संख्या में कितने % है। तो देखिए अगर बात करें तो मंगलवार और शनिवार को एक साथ मिलाकर बेचे गए फ़ोनों की संख्या कितनी है। तो मंगलवार की बात कर रहा है तो 184 है। देखिए मंगलवार आपका यहाँ पे है, तो बी द्वारा आपका 184 बेचा जा रहा है, और प्लस कितना बेचा जा रहा है, तो 184 प्लस 196 कहाँ है, तो शनिवार को देखिए 196 बेच रहा है, प्लस लिख देंगे 196 है। अब इनको ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कितना, तो 380 मिल जाएगा। कितना, 380 मिल जाएगा। अब कह रहा है कि साथ मिलकर सी द्वारा बेचे गए मोबाइलों की संख्या। तो देखिए सी आपका कहाँ है, सी आपका यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो कितना सी बेच रहा है, देखिए आपका 26 बेच रहा है। सी आपका कितना बेच रहा है, तो आपका 26 बेच रहा है, और प्लस आपका कितना बेच रहा है, तो 94 आपका 4 बेच रहा है रविवार को।
94 हो जाएगा। इनको ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा। अब देखिए 120 हो गया। अब हम अंतर निकालेंगे, 380 माइनस का 120 और बटे हम किससे अंतर निकालना है, तो 120 से, यानी सी से निकालना है। और यहाँ हम डिवाइड कर देंगे 100 का, 100 का डिवाइड कर देंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा, 38 में से 120 जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा, 260 हो जाएगा। और नीचे हमारा कितना आ जाएगा, तो 1.2 आ जाएगा। तो देखिए यह कितना हो जाएगा, 216.67, कितना, 216.67, 216.67%, यही हमारा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है बुधवार को ए और डी एक साथ मिलकर बेचे गए मोबाइलों फ़ोनों की संख्या और रविवार को ई द्वारा बेचे गए मोबाइलों फ़ोनों की संख्या का पीस कितना परसेंट है। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे मैं एक बार फिर चलता हूँ आपके तालिका की तरफ। देखिए ये वाला तालिका आपकी है। तो कह रहा है आपका ए और डी के साथ मिलकर, देखिए आपका कौन है, तो आपका ए है और प्लस आपका कौन है, तो डी है। तो देखिए ए कितना बेच रहा है, ए आपका 96 फ़ोन बेच रहा है, कितना, देखिए ए आपका 96 फ़ोन बेच रहा है। देखिए ए कहाँ है, तो ए आपका यहाँ पे है और यह कितना बेच रहा है, तो आपका 96 बुधवार को बेच रहा है, प्लस कितना बेच रहा है, आपका 24 बेच रहा है, कितना, तो 24 बेच रहा है कब, तो आपका देखिए गुरुवार को आपका 24 बेच रहा है, 24 हो जाएगा। इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका देखिए 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब देखिए फिर कह रहा है कि रविवार को ई द्वारा बेचे गए मोबाइलों के फ़ोनों की संख्या, यानी रविवार को ई कितना बेच रहा है। देखिए रविवार को ई कितना बेच रहा है, तो रविवार को ई आपका 30 बेच रहा है, कितना, यानी संडे को आपका कितना बेच रहा है, तो आपका यह 30 बेच रहा है। अब देखिए इनका परसेंट निकालेंगे तो 120 और अपॉन में हमारा हो जाएगा 30, गुणा कर देंगे 100। देखिए यह आपका कितना आ जाएगा, तो ये देखिए आपका कटे एक शून्य से एक शून्य काट देंगे और 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, कितना आ जाएगा, 4, आपका 2 जीरो बच गया तो हमारा 400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। देखते हैं 400 किस विकल्प में है। देखिए 400 हमारा पहले विकल्प में है, 400 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा निर्देश दे रखा है, 50 नंबर है ना, हाँ आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा निर्देश दिए गए स्वरूपों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए यह आपकी आकृति है, इसमें आपकी कौन सी आकृति आ सकती है। अगर हम बी अगर आकृति उठाएं, देखिए बी आकृति अगर उठाएं तो यहाँ पे हम सर्कल को, यहाँ देखिए सर्कल को यहाँ हम बंद कर सकते हैं और यह आपका इस तरह से हो जाएगा, फिर आपका इस तरह से होगा, फिर आपका इस तरह से आ जाएगा और एक पैटर्न ये वाला इस तरह से आपका जाएगा और ये आपका यहाँ से इस तरह से आपका आएगा और ये आपका इस तरह से आएगा यहाँ पे, ये आपका इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए कौन सा यह पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है, तो आपका बी देखिए, बी इसमें हमारा जो है सही आपका निरूपित बन रहा है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यह हमारे थे कितने, तो यह हमारे थे फिर आपके 25 क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।